हाय दोस्तों, मैथ विद एस क्लासेस में आपका स्वागत है। ये मेरा दूसरा वीडियो है फिजिक्स प्रैक्टिस सेट का। आप एग्ज़ाम से पहले टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट दे के आप थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ यार, अभी मैं एग्ज़ाम देने लायक हूँ, मैं दे सकता हूँ। तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैं टेस्ट शुरू किया हूँ। आप टेस्ट दे के आप देख सकते हैं आपका कितना तैयार है, कितना तैयार नहीं है, आपको क्या तैयार करना है, क्या आपका बचा है। ठीक है। और ये मेरा दूसरा वीडियो है प्रैक्टिस सेट फिजिक्स का। इसके पहले का मैंने प्रैक्टिस सेट डाल दिया जिसमें मैंने हर चीज़ का मात्रक बताया और उसका बीमी सूत्र कैसे आता है, उसके फार्मूले कैसे बनते हैं, उसका मैं पूरा बेसिक्स आपको बताया हूँ। ठीक है। तो आप पहला वीडियो जाके देखिए, मेरा दूसरा वीडियो है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है। देखिए, लंबाई की जो न्यूनतम इकाई होती है, लंबाई की जो न्यूनतम इकाई तो मीटर होती, मतलब मीटर में आप इसको डिनोट करते हैं। तो लंबाई की जो न्यूनतम इकाई होती है वो फर्मी मीटर होती है। फर्मी मीटर के बाद आपको आता है एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन के बाद आपको आता है नैनोमीटर, नैनोमीटर के बाद माइक्रोमीटर आता है, माइक्रोन आता है। देखिए कैसे आप करेंगे। एक फर्मी मीटर एफ से डिनोट करता हूँ मैं। फर्मी मीटर बराबर होता है आपका 10⁻⁻15 मीटर। नोट कर लीजिएगा जिसको नहीं पता होगा। और एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉन बराबर आप जानते हैं, एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻−10 मीटर। आपके एग्ज़ाम में पीसीएस के पेपर में आया हुआ है। सब क्वेश्चन जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं सब उसी का क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। और देखिए तीसरा है, एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁹ मीटर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 10⁹ मीटर। और एक माइक्रोन बराबर आप लिख सकते हैं 10⁶ मीटर। ठीक है। तो सबसे न्यूनतम जो इकाई हमारा आया हुआ है 10⁻−15 मीटर, यानी फर्मी मीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर। ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या है। तो ध्वनि की जो प्रबलता की इकाई है उसको हम कहते हैं डेसिबल। ठीक है, डेसिबल करते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो क्यूसेक में हम मापते हैं जल के बहाव को। हम क्यूसेक में नापते हैं, क्यूसेक इकाई में नापते हैं। ठीक है, जल के बहाव को क्यूसेक में नापते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई क्या है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में। जितने रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया मैं उसी के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ, उसी हिसाब से आपका टेस्ट बना रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिले। तो चौथा क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई क्या है। तो डाप्सन है। ठीक है, डाप्सन याद रखिएगा, डाप्सन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, नाव संचालन में दूरी की इकाई, मतलब जो नाव चलती हैं, समुद्र में नाव चलती हैं, उसकी जो इकाई नापी जाती है किससे नापी जाती है। तो उसको जो इकाई नापते हैं वो समुद्री मील उसको बोलते हैं। ठीक है, नाव संचालन की जो दूरी की इकाई है उसको समुद्री मील बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है। तो तेल का जो एक बैरल होता है, पहले जो तेल की मात्रा मापी जाती थी, तेल की जो पहले मात्रा मापी जाती थी वो बैरल में मापी जाती थी, बैरल में। ठीक है, एक मिनट, बैरल में मापी जाती थी आपकी तेल की मात्रा। ठीक है। अब इसमें अब जो नापी जाती है वो घन मीटर में नापी जाती है, घन मीटर में। ठीक है, घन मीटर, घन लीटर, इसी में मापी जाती है। तो एक बैरल में, एक जो बैरल होता है, एक बैरल में लीटर जो होता है वो होता है 1.8, एक मिनट, 158.98 लीटर। तो लगभग आप बोल सकते हैं 159 लीटर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पीसीएस का क्वेश्चन है और भी एग्ज़ामों में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो एक तेल के एक बैरल में लगभग कितना लीटर होता है। तो ये होता है 159 लीटर लगभग, और वैसे देखा जाए तो 158.98 लीटर होता है। ठीक है। इसको जब घन मीटर में बदलोगे, तो जब घन मीटर में आप लिखोगे, घन मीटर अब जो इकाई नापा जा रहा है, तो एक बैरल बराबर आप लिख सकते हो, एक बैरल बराबर लिखना चाहो तो लिख लो। एक बैरल बराबर आप लिख सकते हो 0.15898, ऐसे लिख सकते हो, 100 से 1000 से भाग देंगे। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ऊष्मा की इकाई निम्न में से क्या नहीं है। तो ऊष्मा की जो इकाई है ना, निम्न में से क्या नहीं है, ये आर ओ में एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
2017 में। तो जो इकाई नहीं है वो है सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड इसकी इकाई नहीं है, बाकी कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, अर्घ ऊष्मा की इकाई है, अर्घ ऊष्मा की ही इकाई है, ठीक है। और जूल भी ऊष्मा की इकाई है, ठीक। तो सेंटीग्रेड ऊष्मा की इकाई नहीं है, कैलोरी, जूल, अर्घ इसकी इकाई है। कौन नहीं पूछा था, तो सेंटीग्रेड इसकी ऊष्मा की इकाई नहीं होती। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा परिस्थितिकी दबाव की क्या है, मतलब इसको आप इंग्लिश में आप देखो तो इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक, देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको इंग्लिश में थोड़ा सा हिंदी या समझने में दिक्कत होगी तो आप समझ लीजिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो इकाई होती है वो होती है बार, ठीक है, बार होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक बार बराबर लिख सकते हैं 10⁵ पास्कल। जो दाब की इकाई होती है वो पास्कल होती है, दाब की जो इकाई होती है वो पास्कल होती है। तो एक बार बराबर हम लिख सकते हैं 10⁵ इकाई, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। परिस्थितिकी दाब की जो इकाई है वो बार उसको बोलते हो, और एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। ये भी पीसीएस में आ चुका है पेपर, और भी एसएससी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसलिए जो भी एग्ज़ाम में आया हो वही क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा कमेंट में, और इसी तरह अच्छे क्वेश्चंस मैं जितने भी चैप्टर कराऊंगा चैप्टर वाइज आपको कराते चल रहा हूँ। इस वजह से क्वेश्चन जितने अच्छे लेवल क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं या एग्जाम में आ सकते हैं उसी लेवल का क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और एडिशनल जो भी इसका जानकारी वो भी देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा वीडियो को, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।